Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. So let us start our videos. So आपने प्रीवियस वीडियो में आपने भौतिक अपक्षय यानी कि आ, जो फिजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे अब केमिकल वेदरिंग यानी कि रासायनिक अपक्षय। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द केमिकल वेदरिंग। ये क्या है? रासायनिक अपक्षय है। अब ये किस तरह से होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए, ड्यू टू केमिकल चेंजेस, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू केमिकल चेंजेस। अब यहाँ जैसे लाइम है ना, जिप्सम है, सल्फर है, सॉल्ट है, ये सब मर्ज इनटू वाटर। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन जो है, क्या है? चूना, जिप्सम जिसको हम बोलते हैं, लाइम, चूना, जिप्सम है ना, गंधक है, सल्फर को हम गंधक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट, जिसको हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं, नमक की मात्रा। ठीक है, तो ये सब किसमें? वाटर में मर्ज, यानी कि जो घुल जाते हैं। नमक की जो चट्टानें होती हैं उनमें भी ये घुल जाते हैं, कहने का मतलब ये। तो या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्टिग्रेट, जिसमें बिखर जाते हैं, है ना, मेल्ट और गेट रस्टेड, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, गेट रस्टेड, जंग लगना जिसको बोलते हैं, रस्ट भी हो सकता है ना, यहाँ पर ये रस्टेड भी हो जाते हैं। थस द रॉक्स, अब यहाँ थस द रॉक्स लूज इट्स ओरिजिनलिटी and either gets dissolved with water or become a powder and give birth to birth to इसमें न्यू मटेरियल्स, जितने भी न्यू मटेरियल्स होते हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं कि या तो गल जाते हैं या जंग उन्हें खा जाती है। इस प्रकार चट्टानें क्या अपना मूल स्वरूप खो देती हैं। बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे जंग लगना, है ना, फिर उसके बाद गल जाना, फिर उसके बाद घुलना, ये सब केमिकल रिएक्शंस। तो इससे क्या होता है? चट्टानों का वेदर होता है, अपक्षय होता है ना। और ये सब चट्टानें, ये सारी चीज़ें रहेगी तो चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देती हैं, कहने का मतलब ये। और पानी में घुलकर या चूर्ण बनकर, जैसे एकदम से, और या तो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोसेस, जैसे कि दिस प्रोसेस कॉल्ड, हम इसको क्या कहते हैं? केमिकल। द मॉइस्चर एंड रेन प्ले अ वाइटल रोल इन इट। या तो क्या क्या होता है? वर्षा के कारण, है ना, वर्षा जो होती है, रेन, है ना, इसकी रेन से भी इसका अपक्षय हो जाता है ना। नमी, बार बार पानी उसके ऊपर गिरते रहेगा तो वो अपक्षय होना ही है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम केमिकल वेदरिंग कह सकते हैं। तो ये आपका केमिकल वेदरिंग है ना, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि जैविक अपक्षय। क्या कहेंगे उसको हम? जैविक अपक्षय। तो आप जानते ही वेदरिंग। ठीक है, अब जैविक अपक्षय जो बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होगा, ये समझते हैं। ठीक है, देखिए, द बायोलॉजिकल वेदरिंग occurs due to the activities of vegetations, animals and human being। अब इसमें क्या है? जो जैविक अपक्षय की हम बात कर रहे हैं, इसमें है वनस्पति होती है, जीव जंतु होते हैं, या मनुष्य द्वारा भी इसका जो है होता है। ये जो जैविक अपक्षय की बात कर रहे हैं, कौन कौन भाग लेता है इसमें? एक तो क्या कह सकते हैं, बहुत सारी एक्टिव, जैसे वेजिटेशंस है, वनस्पतियाँ हैं, है ना, जानवर है, और खुद स्वयं मनुष्य भी इसमें भाग लेता है। द रूट्स of trees. The roots of trees enter into the cracks of rocks
and split them wide and break up. अब क्या होता है, इस प्रकार की जो चट्टानें होती है ना, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अब हम जैविक अपक्षय की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या होता है, वृक्ष जो होते हैं, वृक्षों की जड़ें जो होती है वो चट्टानों को के संजय में पहुंच जाती है, देखते हैं कई चट्टानों से चिपक जाती है, ठीक है, और वहाँ उन्हें चौड़ा कर देती है, उस चट्टान को ही, जैसे ये चट्टान है ना, देखिए जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, अब यहाँ कोई पेड़ है, ठीक है, तो इसकी जो ये जो पेड़ लगा है, इसकी जो जड़ें ना इसके ऊपर लिपट जाएगी ये चट्टान के अंदर, और इसको अंदर से तोड़ देती है, कहने का मतलब ये है। तो ये वृक्ष के द्वारा भी होता है ना, ये वृक्ष, ये चट्टानें टूट जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और उनको, अब दूसरा, अब हम देखेंगे जैसे सॉरी ब्रोइंग एनिमल्स लाइक अ रेट। अब चूहे की बात कर रहे हैं, चूहा जो है, चूहा, एंड अब एनिमल्स में हम आएंगे, ब्रोइंग एनिमल्स लाइक अ रेट। अब रेट है, फिर उसके बाद टर्नाइट है, टर्नाइट जिसको हम दीमक बोलते हैं ना, दीमक समझते हो ना, दीमक जो हमारे दीवारों में लग जाती है ना, और हमारी कापियों में भी, बुक्स में भी लग जाती है, देखे होंगे आपने, तो उसको खराब कर देती है, कहने का मतलब है। तो टर्माइट जो है इसकी बात कर रहा हूँ। आंट्स है ना, अर्थवर्म्स है, कीचुए, एंड अदर क्रिएचर्स, जितने भी जीव जंतु है, कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस, सभी इस प्रोसेस में भाग लेते हैं, कहने का मतलब है। एंड ब्रेकिंग एंड पिलिंग। अब चूहे, दीमक, चींटियाँ है, केचुए है, और भी बहुत सारे जीव जो हैं वो नरम चट्टानों को तोड़ते रहते हैं और उन्हें खुरचते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई एनिमल्स की बात। तीसरा जो पर्सन आ रहा है वो है अपने पास ह्यूमन, यानी कि स्वयं मानव। अब मानव इस बायोलॉजिकल जो है वेदरिंग में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, देखिए, बींग्स आल्सो ब्रेक अप रॉक्स फॉर फॉर्मिंग हाउस, building, road making. This process is known as biological weathering. अब मनुष्य भी क्या करता है, कृषि उपयोग के लिए भवन, सब चट्टानों को तोड़ेगा, बहुत सारे मलबा वगैरह निकालते हैं, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों की तोड़ फोड़ करता है। तो इस प्रकार से अपक्षय क्या कर रहे हैं, जीव, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय। समझ में आया? पहला हमने देखा किसका, पहला हमने किसका देखा, जंग, है ना, जंग है, और फिर जैसे ब्रेक करते तो जंग से भी टूटता है। उसके बाद एनिमल्स का देखा, फिर दूसरा, तीसरा हमने ह्यूमंस का देखा। इस प्रकार से 3 प्रकार से इसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा अपार्ट्स फ्रॉम स्प्लाइटिंग ऑफ रॉक्स। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर ब्रैकेट में इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो अपार्ट्स फ्रॉम स्प्लाइटिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग प्लेज an important role in soil formation because the small rocks particles make up the soil। मतलब चट्टानों का जो विघटन होता है, पर स्प्लाइटिंग ऑफ रॉक्स है ना, जो विघटन होता है, स्लाइट होता है, तो ये अपक्षय का मृदा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि विखंडित चट्टानों के महीन कण ही तो मृदा होते हैं। विकट अब चट्टानें टूटे फूटेगी तो उनका जो मलबा है नीचे ही जाएगा, तो यही तो मृदा बनता है, यही तो सॉइल है ना। समझ में आया, कहने का मतलब है। तो ये जो वेदरिंग होती है ना, इन्हीं के द्वारा मृदा का निर्माण होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको वेदरिंग समझ में आया होगा। वेदरिंग टाइप्स कितने प्रकार की है, एक तो भौतिक अपक्ष है, रासायनिक अपक्ष है, जैविक है। फिजिकल,
केमिकल एंड बायोलॉजिकल, 3 प्रकार की वेदरिंग हमने देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडिशन साइकिल्स, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, है ना, तल संतुलन, या इसको हम अपर्दन चक्र भी कह सकते हैं, है ना, अपर्दन चक्र। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे देखेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।